लिहाजा अब मैं अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब हाफिज सगीरुद्दीन साहब इस्लामपुर को आवाज़ दूंगा कि जनाब ये वाला डाइस पर तशरीफ लाएं। मैं अपना कदीम में से हाफिज जियाद साहब को कहूँगा कि वो जनाब का हाथ पकड़ के यहाँ पर पहुँचा दें। वो कुछ ही देर आपके सामने बात करेंगे, उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मौलाना जावेद साहब ने कहा था, मैं भी मेरे उस्ताद के लिए इस जगह पर हाजिर हो चुका हूँ, लेकिन कहने के कबल मुझे बर्दाश्त से बाहर है। आप हजरात से गुजारिश करूँगा जो ऊंच नीच गलतियाँ बेअदबियाँ उसे माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मदरसा अरबिया बदरुल उलूम का तालिब इल्म होने का मौका दिया और जिस हजरत ने मुझ पर मेहनत की है और ये बात कहने से ज़बान कासिर है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें ताकि मैं और भी कुछ कहता, लेकिन मैं कह नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, करवट करवट पर जन्नत नसीब फरमाए। पढ़ने के दौर में मेरे पीछे उन्होंने बहुत मेहनत किया, मैं उनके से शुक्र। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ। आमीन। माशाअल्लाह, ये थे हमारे अजीज़ हज़रत जनाब हाफिज़ सगीरुद्दीन साहब। आप समझ सकते हैं कि एक नाबीना शख्स के लिए एक एक लफ्ज़ को पढ़कर बताना, उसे याद कराना कितना मुश्किल काम है। मैंने इनसे जब कहा कि आपको कुछ हज़रत के बारे में कहना है, तो इन्होंने सबसे पहले माज़िरत चाही कि नहीं, मैं कहने की ताकत नहीं रखता, कह नहीं पाऊँगा। फिर भी मेरे बहुत इशरार करने के बाद ये तैयार हुए और आकर जो कुछ कहा बिल्कुल हक़ और सच कहा है। आप समझ सकते हैं, आप जब मदरसे आएंगे तो देखेंगे कि एक हाफिज़ कुरान बनने के लिए मदरसा के एक तालिब इल्म कितनी मेहनत करता है, जबकि वो खुद देखकर कुरान पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत की गई होगी जो कुरान खुद देख नहीं सकता, बल्कि उसे पढ़ाना है और एक एक लफ्ज़ को सही और दुरुस्त पढ़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। लिहाजा मैं अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आवाज़ दूंगा अपना कदीम में से जनाब हाफिज़ व मौलाना मुनीस आफाक साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, दूर और नज़दीक से आने वाले मेहमान निज़ाम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूँगा
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान से नवाजा। आज का ये जलसा इसाले सवाब बराए हज़रतुल उस्तादुल असातिज़ा हम सब के महबूब व मुशफ़िक़ व करम फरमा, जिनका नाम लेने से आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले मैं सबसे गुजारिश करूँगा 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लें और इसका सवाब हज़रतुल उस्ताद तक पहुँचाएँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना उहद पहाड़ के बराबर सवाब रखता है। आज मैं आप हजरात के सामने मौजूद हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यहाँ बिठाया। हम ज़रा गौर करें कि जब कोई जंगल होता है तो उसको बाग बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हरा भरा जंगल हो, उसे बाग बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो मैं भी एक जंगल ही की मानिंद था, आप ही हजरात के सामने बड़ा हुआ। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैं अनपढ़ जाहिल था। यही मदरसा है जहाँ पे मैंने तालीम की, इब्तिदा की। यूँ तो एक जंगल को एक बाग बनाने में उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है, लेकिन मेरे पीछे जो असल मेहनत है वो हज़रत उस्ताद हम सब के महबूब हज़रत मौलाना मरहूम और आपके सच्चे जानशीं मोहतमी मदरसा रबियतुल उलूम, इन्हीं दोनों की मेहनत मेरे पीछे और उनकी दुआओं का समरा है। हज़रत मोहतमी साहब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और हज़रत उस्ताद ने भी, आज जो मैं कुछ कह रहा हूँ उन्हीं दोनों की मेहनत और उनकी दुआओं का समरा है। ये जो बदरपुर महल्ला है गुमराही के दलदल में फंसा हुआ था, लोग तारीकी में थे, दीन और शरीयत से कोसों दूर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उस पर निगाहे करम डाला, रहमत की निगाह डाली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहतमी साहब को यहाँ के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत मोहतमी साहब की मेहनत, जो मुझसे बड़े हैं उम्र में, वो ज़्यादा जानते हैं कि किस सच्चे लगन से पूरी ज़िंदगी ये 14 महल्ला और आसपास अतराफ में जितने भी बस्ती हैं, नारपाड़ा से लेकर चौद्वार से लेकर मासूमपुर तक, हजरत की मेहनत है। हजरत ही थे जो पूरी ज़िंदगी इसी मेहनत में, हजरत अपना वाक़या सुनाते थे कि एक मरतबा सरकारी नौकरी वाले हजरत के पास आए। हजरत ने उस नौकरी को ठुकरा दिया और हजरत ने कहा कि अगर मैं चला गया तो इन लोगों को देखने वाला कौन होगा। हजरत ने सरकारी नौकरी ठुकरा दी और पूरी ज़िंदगी गरीबी में मिटा दी, पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी। हजरत ना नाम के तालिब थे, ना मशहूर होना चाहते थे। हकीकत में अल्लाह के नबी ने जो फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, हकीकत में वो अंबिया के वारिस थे। और अंबिया माल और दौलत छोड़कर नहीं जाते, सोना चांदी छोड़कर नहीं जाते, ज़मीन और जायदाद नहीं छोड़ के जाते, बल्कि वरिसुल इल्म,
वो इल्म को छोड़ के जाते हैं। और दानिया ने हजरत को मबऊस फरमाया, भेजा था पदमपुर के लिए, और अपनी इल्मी खिदमत के लिए हजरत ने अपनी जवानी से लेकर आखिरी दम तक हजरत के दिल में किसी के लिए कीना कपट नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सिला रहमी ये नहीं कि कोई तुम्हारे साथ भलाई करे तो उसके साथ भलाई करे, कोई मुझे अच्छा पाते मैं उसके बदले में उसको अच्छा पाऊँ, कोई मुझे साथ भलाई का मामला करते हैं मैं उसके साथ भलाई करूँ। सिला रहमी ये नहीं है। सिला रहमी ये है कोई मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है फिर भी मैं उसका साथ सिला रहमी कर रहा हूँ, कोई मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता है मैं उससे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। हजरत इस हदीस के मिसदाक कि किसी के लिए हजरत के दिल में कभी बददुआएं नहीं आई, किसी के दिल के खलश कपट कीना किसी के लिए नहीं था। हजरत साफ दिल वाले आदमी थे और हजरत जो इल्मी कारनामा करके गुजर गए, आप सब जितने बैठे हुए हैं सभी हजरत के शागिर्द हैं। हम जो कुछ पढ़ रहे हैं यकीनन उसका सवाब उसका अज्र हजरत को मिल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इदा मात इंसान इनक़ता अमलु, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसके अमाल नामे बंद हो जाते हैं, रजिस्टर उसका बंद होता है, इल्ला सलास, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब इंसान को मिलता रहता है। उनमें से एक सदका जारिया है और इल्म है जिससे फ़ायदा उठाया जाए। हजरत ने जो हज़ारों तालिब इल्म को कुरान पढ़ाना सिखाया, जिसको रोज़गार सिखाए, अल्लाह से मिलाया, कलमा हमें मालूम नहीं था, कलमा सिखाया। जब तक हम कलमा पढ़ते रहेंगे, जब तक हम कुरान पढ़ते रहेंगे और हमसे सीख कर जो कुरान पढ़ता रहेगा उसका सवाब यकीनन हजरत को मिलता रहेगा। और वलद सालिह यदऊला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसा नेक लड़का जो अपने वालिदैन के लिए अपने माँ बाप के लिए दुआ करता हो। और हजरत ने तो नेक लड़का दूर, हजरत ने अंबिया का वारिस छोड़ के गया है। हजरत ने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को बनाकर सवा कर नजर गया, उसका भी सवाब उसकी भी नेकी हजरत को मिलती रहेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वक्त की किल्लत है, लेकिन आप हजरत से ये ज़रूर कहूँगा कि हजरत ने पूरी ज़िंदगी आपके पीछे मेहनत की। आप जब भी कुरान पढ़ें तो हजरत उसका सवाब पहुँचा रहे हैं। और हजरत ने यहाँ पे कई हज़ार निकाह पढ़ाए। हजरत की खुसूसियत थी कि वो किसी का निकाह कोर्ट मैट में नहीं पढ़ाते थे, कोर्ट मैट में किसी का निकाह नहीं पढ़ाते थे। एक मरतबा मैं अपने तालिब इल्म का वाक़या सुना रहा हूँ। हजरत के साथ एक जगह का सफ़र हुआ, हम बस में सवार हुए तो सीटें खाली नहीं थी। हजरत भी खड़े थे, मैं भी खड़े, और भी तालिब इल्म थे वो भी खड़े थे। तो फ़ौरन एक मुसलमान आदमी खड़ा होकर हजरत को कहा आप बैठ जाइए। हजरत बैठ गए। वो कहने लगे, वो साहब कहने लगे हजरत मुझे पहचाना? हजरत ने फरमाया नहीं पहचाना नहीं। तो साहब कहने लगे हजरत मैं वही हूँ जिसको आपने निकाह की मजलिस में, निकाह की महफिल में कोर्ट मैट में निकाह पढ़ाने से मना कर दिया था और मुझे उसी निकाह की महफिल में लुंगी पहननी पड़ी। हजरत सुन्नत व शरीयत के पाबंद थे। आज अगर हम सुन्नत व शरीयत के पाबंद हो जाए, हजरत यही चाहते थे कि इस बस्ती से, इस महल्ले से खुराफात दूर हो, बिदआत दूर हो, सब नमाजी बने, तो हम सबको उनके लिए हम सब चाहिए कि जो नमाज अल्लाह की तरफ से फ़र्ज है, नमाज अल्लाह की तरफ से फ़र्ज है
और नमाज की इतनी अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इबादत का मुकल्लफ बनाया। रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज अदा करो। किसी में कोई चरीक परीक शजर व हजर किसी इबादत में हमारे साथ शरीक नहीं है, लेकिन दो इबादत ऐसी है जिसमें हर एक शरीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहा, रुए ज़मीन में बसने वाली हर एक चीज़ अपनी नमाज को, अपने तस्बीहात को जानती है। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं, उसकी तस्बीह करती हैं। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन आप हज़रात उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। तो लिहाजा हम सब अहद करें कि अल्लाह ताला ने जो नमाज फ़र्ज़ की उसको हम अदा करें। बात ख़त्म करने से पहले दो शेर कहता हूँ कि हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी, तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गए। वमा अलैना इल्लल बलाग।